मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। चलता रहूंगा पथ पर या फिर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल ही मिल जाएगी या फिर अच्छा इंसान बन जाऊंगा। कुछ ऐसी ही सोच रखकर पंकज त्रिपाठी ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। लेकिन चाहे मिर्जापुर का कालीन भैया हो या फिर हो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, उनका यह सुहाना सफर इतना आसान भी नहीं था। नमस्कार, मैं काशिफ आरिफ और आप देख रहे हैं जेएमसी न्यूज। आज के इस फिल्मी फ्राइडे में हम देखेंगे कि कैसे एक गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति बना बॉलीवुड का सबसे ज्यादा नेचुरल एक्टिंग करने वाला अभिनेता। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 सितंबर 1974 से, जब गोपालगंज के एक छोटे से गांव में पंकज त्रिपाठी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी था, जो कि एक किसान और पुजारी थे, और वहीं माता का नाम हेमवंती देव था। पंकज अपने घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे। उनके 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। जब मसान में ऋचा चड्ढा पूछती हैं कि क्या आप अकेले रहते हैं, तो पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि नहीं, हम तो पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं। जिस अंदाज से उन्होंने इस डायलॉग को बोला वह दिखाता है कि सहजता से भी अभिनय किया जा सकता है। भले ही उनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ हो, लेकिन उनके सपने हमेशा ही बड़े रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसान के घर पैदा होने वाला लड़का, जो खुद भी खेती में अपने पिता का हाथ बटाया करता था, उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा। दरअसल इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। पंकज के गांव में फेस्टिवल्स के दौरान एक नाटक का आयोजन किया जाता था, जिसमें वो अक्सर लड़कियों का किरदार निभाते, और उनके शानदार अभिनय को देखकर गांव वाले उन्हें फिल्मी जगत में जाने की सलाह देते थे। तभी से पंकज त्रिपाठी ने ठान लिया कि वो फिल्मी जगत में ही अपना करियर बनाएंगे। पंकज अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए पटना गए, जहाँ पर वो पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे। साथ ही में उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। अपने खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने पटना के एक होटल में काम भी किया, और 7 साल पटना में गुजारने के बाद उन्हें पता चला कि जब तक वे बड़े शहरों में नहीं जाएंगे तब तक एक एक्टर बनना काफ़ी मुश्किल है। और इसी सोच के साथ पंकज त्रिपाठी दिल्ली गए, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, और सन 2004 में वे NSD से ही ग्रेजुएट हुए। सन 2004 में ही 15 जनवरी को उनकी शादी मृदुला नाम की लड़की से हुई। शादी के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई, इसलिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसी सन में वह मुंबई आ गए। कुछ संघर्ष करने के बाद उनको टीवी और फिल्म में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए, लेकिन ये रोल्स करके उनको इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वे अपना घर चला सकें। इसलिए उनकी पत्नी ने मुंबई में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शायद किसी को याद ना हो, लेकिन पंकज त्रिपाठी को अपना पहला रोल सन 2004 में आई मूवी रन में ही मिल गया था, और ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने के बाद आया सन 2010, जब वो स्टार प्लस के एक शो गुलाल में काम कर रहे थे। उनके शानदार काम को देखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें अनुराग कश्यप की अगली फिल्म में अप्रोच किया, जो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनका कैरेक्टर लोगों के दिलों को भाने लगा, और वह रातों रात ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स की नजरों में आने लगे। इसके बाद उन्होंने फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन, न्यूटन, स्त्री और कई सारी मूवीज में लोगों का दिल जीता। साथ ही में न्यूटन के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। सन 2018 में आई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर में भी वे अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। जिस तरह से पंकज त्रिपाठी ने गांव से उठकर पूरे देश में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है, वे काबिले तारीफ है। आशा करते हैं कि आगे भी वे अपनी एक्टिंग स्किल्स से हमें एंटरटेन करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि पंकज त्रिपाठी की इस लाइफ स्टोरी ने आपको भी इंस्पायर किया होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहें जेएमसी न्यूज के साथ।